जी, हमारे साथ मुस्लिम लीग काफ़ की रहनुमा आयशा गुलालई साहिबा मौजूद हैं। मैडम ये बताइएगा कि पहले तो केपीके में नई जमात बन गई है, कल परवेज़ खटक साहब लेके आए हैं। तहरीक इंसाफ का वाक़ई सफाया हो गया है या कुछ रहनुमाओं ने लातल्गी का इज़हार किया, तो इस तहरीक का मुस्तकबिल क्या होगा जो नई जमात परवेज़ खटक साहब ने बनाई है? मैं तो समझती हूँ कि ये हर एक पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, ठीक है, पार्टी बनाना हर एक का हक है। और अफ़गानिस्तान की तरह तो हम नहीं बन सकते कि वहाँ पे कोई सी एक सियासी जमात नहीं है, सिर्फ़ सारा दिन लड़ते रहते हैं। तो हमारे मुल्क में सियासी जमातें एक से हिस्सा है जमहूरियत का, लेकिन हर एक का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाएगा कि किसने करप्शन की है, कौन बीआरटी में पकड़ा गया, कौन जंगला बस में पकड़ा गया। मैं तो समझती हूँ कि इमरान खान ने इतनी करप्शन नहीं की जितना ये जो नई पार्टी बनी है उसके जो सराहना है या उनके जो लीडरान हैं उन्होंने की है। तो एमपीएस को भी चाहिए थी कि थोड़ा-सा सोच समझ कर फैसला करते। उनको चाहिए था कि वो आयशा गुलाले की तरफ आते, पीएमएलक्यू की तरफ आते हैं। क्योंकि हमारी पार्टी चौधरी सरवर साहब और मैंने वो इक़्तिदार में इनकी तरह इक़्तिदार में रहकर इमरान खान के साथ और इक़्तिदार से बाहर जो है फिर उसको छोड़ दिया। हम तो इक़्तिदार से पहले ही पार्टी को छोड़ गए ना, कुछ उसूलों की बुनियाद पर। तो मतलब कोई प्रिंसिपल्स होने चाहिए और मैं समझती हूँ कि जो भी वक़्त है पाकिस्तान के लिए काम करना है सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने और साफ शफाफ इलेक्शंस भी होने चाहिए ताकि पॉलिटिकल पार्टीज़ की अकाउंटेबिलिटी हो सके। जब तक साफ शफाफ इलेक्शंस नहीं होंगे, किसी पार्टी की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। वो चोर दरवाज़ों से भी आएँगे, वो समझौते भी करेंगे, वो डील्स भी करेंगे, पार्टियाँ भी बनेंगी, ठीक है? आपके साथ कितने रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा से आप कोशिश कर रही हैं कि हमारे आ साथ जाएँ? हमारे साथ शर्त ये है कि वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन हो, वो कोई करप्शन में इन्वॉल्व ना हो, वो अवाम के पैसे लूटने में मुलविस ना हो। तो हमारी पार्टी में शर्त ये है, हमारी पार्टी में करप्ट लोगों के लिए दरवाजे बंद हैं। तो हमारी पार्टी में जो लोग आए हैं सिर्फ पीटीआई की तरफ से नहीं आए, हमारी पार्टी में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, नून लीग हो गया, पीपल्स पार्टी हो गया, जमात इस्लामी हो गई, उनसे लोग छोड़ कर आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की हैं। तो माशाल्लाह क्लीन और अच्छे लोग आए हैं और हमारा जो मंशूर होगा, विजन होगा, वो एक तो पाकिस्तान के अवाम के लिए इम्प्लीमेंट हम करेंगे। जिस तरह विमेन एम्पावरमेंट का भी कॉन्फ्रेंस है, तो उसमें आप देखें कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में पाकिस्तान का 142nd पोजीशन है, जो कि वर्स्ट पोजीशन है। यानी ख़वातीन को ना तो आप एम्प्लॉयमेंट में कोई 11.5 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन हैं, ना उनको आप जॉब्स दे रहे हैं पाकिस्तान में, ना उनको आप तालीम दे रहे हैं, ना उनको आप हेल्थ केयर दे रहे हैं, ना उनको आप पॉलिटिक्स में आप इनकरेज कर रहे हैं। और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़िम्मेदारी है। तो मेरा अपना विज़न ये है कि मैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक तो हम इंशाल्लाह काफ़ी को अगर मौका मिला तो हम ऐसे कवानीन लाएँगे जिसमें पाकिस्तान के कमज़ोर तबकात को हम एम्पावर कर सकें। उसमें ख़वातीन हैं, उसमें माज़ूर तबका है, माज़ूर तबके को इस मुल्क का सिटीज़न नहीं समझा जाता। ट्रांस कम्युनिटी है और इसके अलावा बच्चे हैं और इसके अलावा जो हमारे किसान हैं, हमारे मज़दूर हैं, वो हमारे इकॉनमी की बैकबोन है। उनको हमने सरमायादारों को, जागीरदारों को जो है वो हम मेरे ज़हन में नहीं कि उनको हम सपोर्ट आखिर करें। बता दें कि चौधरी शुजात हुसैन साहब आपकी पार्टी के कायद हैं। कहा जा रहा है कि वो परवेज़ लाई साहब को जेल में दावत देने जा रहे हैं कि आप वापस काफ लीग में आ जाएँ। इसमें क्या सदाकत है? देखिए, वो तो जब भी कोई बात होगी आपके सामने है, लेकिन वो है तो एक ख़ानदान। अब पॉलिटिक्स में वो आते हैं, हमारी पार्टी में आते हैं, नहीं आते कोई ऐसी बात अभी तक नहीं हुई। उनकी अपनी मर्ज़ी है, हर एक की एक डेमोक्रेटिक राइट होता है। लेकिन है तो एक ख़ानदान, ख़ानदान को खूनी रिश्ते को आप तोड़ नहीं सकते।